आयनाइजेशन एंथैल्पी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो क्या क्या इफेक्ट है साइज ऑफ एटम के बारे में बताया गया। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा और उतना ही वो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसके लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो एग्जांपल्स है लिथियम, यहाँ पे आपका +3 फॉर्म में है, 520 बेरिलियम इतना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे इसकी इतना हो गई, इससे ज़्यादा, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है। नेक्स्ट वन इज स्क्रीनिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर सेल। तो व्हेन द एटम कंटेन द 2 or more कॉल्ड द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बोलेंगे। In this case, inner electron attract by the nucleus at the same time electron of outer cell experience repulsive force। होता क्या है, जो इनर सेल है जैसे 1s है, 2s है, ये सब क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से ज़्यादा। लेकिन आउटर में जो 3s, 4s, 5s या 3d जो लास्ट का सेल होता है, उनके इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है ड्यू टू द निगेटिव। तो जो टोटल फोर्स ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द आउटर ऑल इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट द लेजर फोर्सेस। बहुत कम फोर्स से आउटर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता है। द रिपल्सिव फोर्स फील्ड बाय द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर सेल इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इसी को स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। जेड इफेक्टिव इक्वल टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे सिग्मा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर सेल ग्रेटर द सिग्मा, मिस स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा एज द इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज। जितना इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जेड इफेक्टिव का मान भी उतना घटेगा, जिससे क्या होगा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाएगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, फॉर द सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल यस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिमेन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यस पी डी एफ अगर सेम ही प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इट मीन द आउटर सेल में तीनों हों तो यस वाला ज़्यादा नज़दीक होता है। देयरफॉर इट अट्रैक्ट द न्यूक्लियस टूवर्ड्स बाय ग्रेटर फोर्सेस एज ए कंपेयर टू p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। इन सेम से आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर दिस रिमूविंग ऑफ s इज वेरी हाई एंड द p हैव लेस एंड d f। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरान एटम का लोअर देन द बेरिलियम, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ जो P वाला है यस की अपेक्षा लेस फोर्स से अट्रैक्ट है, जबकि यस जो है ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इससे न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स काज करता है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी बहुत सा इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ फाउंड दैट सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल सो डिफिकल्ट टू द रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल सो काजेज द इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जो ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि इनर्ट गैस NH2NP6 फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेना, रेडान, तो ये सब क्या है, मोर स्टेबल है। इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आसानी से नहीं होते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाती है। या आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। अगर P में इक्वल टोटल ऑर्बिटल इन P है द 3 ऑर्बिटल, तीनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये हाफ फील्ड हो जाता है, तो ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड एंड द फुल फील्ड इज मोर स्टेबल एंड हैविंग रिक्वायर्ड टू द मोर फोर्स टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन।
तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। वेरिएशन ग्रुप में क्या होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज बट दिस कॉज द एडिशन ऑफ सेल। नीचे जाने पे नई नई सेल ऐड होती हैं, जिससे क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच जो होता है डिस्टेंस बढ़ता जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जिससे क्या होती है, डाउन द ग्रुप इज डिक्रीज पीरियड में क्रॉस द पीरियड इन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम नंबर ऑफ द सेल, देयरफॉर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर ऑर्बिट इज वेरी हाई हो जाता है, जिससे कि अक्रॉस द पीरियड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैस फ्रॉम एटम बट एनर्जी इज रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड। होता क्या है, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड होने में एनर्जी लगी थी वही एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन आइसोलेटेड गैस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए मोनोवैलेंट एटम। यक्स कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यक्स माइनस में आया एनायन के फॉर्म में, एनर्जी रिलीज किया। तो जो ये एनर्जी रिलीज होती है इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ग्रेटर द एनर्जी रिलीज मोर निगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्क्राइब द टाइटनेस विच कैन एटम बाइंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू इटसेल्फ। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नेक्स्ट वन टॉपिक इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जी। तो मेजर नहीं कर सकते, बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर्स वाज ओवर। सम टॉपिक्स few like the diagonal relationship,